ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। और आज जो हमारा पूरा सीरीज चल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, उसमें मैंने आपको जितने भी अभी डिग्रीज पढ़ाए हैं और डिग्रीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो करवाए हैं, उसका लास्ट पार्ट है यार। पहले ही मैंने आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री करवाया है, लेकिन दैट वाज 1-to-1 कंपैरिजन, एंड टुडे जो आज जो हम कर रहे हैं इट इज 1-to-all कंपैरिजन। ओके, तो जैसा मैं आपको हर रोज करवाता हूं, हर वीडियोस में जिस तरह से होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, उसको हम पर्टिकुलर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके रूल्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर और एक दो एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो विल डू लाइक दैट ओनली। उसी तरह से हम क्या करेंगे, आज भी अपने वीडियो में आपके जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, नो अदर प्लेस इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज शिमला। इंडिया में कोई दूसरा प्लेस नहीं है जो शिमला जितना सुंदर हो। ओके, तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, और इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस को इसका कंपैरेटिव फॉर्म लिख के बताता हूं, और फिर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमारा आंसर ये आएगा कि शिमला इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। अब सबसे पहले देखिए, मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में या कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक में सबसे पहला रूल जो आपको बताया है वो ये बताया है कि मीनिंग शुड नॉट चेंज। मैंने आपको बताया है कि मैं इस हाथ से अपना लेफ्ट ईयर को पकड़ रहा हूं, मतलब मैं इस हाथ से अपने बाएं कान को पकड़ रहा हूं, और घुमा के मैं क्या कर रहा हूं, अपने लेफ्ट ईयर को ही पकड़ रहा हूं। ठीक है, मतलब जब भी, इसका मतलब ये है कि जब भी आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की चीज है वो ये है कि आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज हुआ मतलब आपका आंसर गलत है। ओके, तो अभी यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग सेम है या नहीं। तो सबसे पहले, नो अदर प्लेस इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज शिमला। ठीक है, इंडिया में कोई भी दूसरा ऐसा जगह नहीं है जो शिमला जितना ब्यूटीफुल हो। अगर कंपैरेटिव में देखें आप, तो शिमला इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। शिमला जो है वो बाकी किसी भी जगह से ज्यादा सुंदर है। शिमला जो है वो इंडिया में बाकी किसी भी जगह से ज्यादा सुंदर है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। और सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया कि अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है मतलब आपका सेंटेंस 100% करेक्ट है। अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, ये सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है। अब हमने चेंजेस क्या क्या किए, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कॉमन रूल्स है, जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो शिमला, अगर यहां पे आप पॉजिटिव डिग्री में देखो शिमला सबसे लास्ट में, और कंपैरेटिव में अगर आप देखो तो मैंने शिमला को शुरुआत में ले लिया है। मतलब पॉजिटिव डिग्री में जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट की जगह पे था, जो पर्टिकुलर वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे था, मैंने जैसे इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया, शिमला जो है शुरुआत में आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव हो या फिर ये टॉपिक हो, इसमें क्या करना है, हमें ये सिग्नल करना है, ये सिग्नल करना है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ओके, ये चीजें आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स में याद रखनी होती है। और दो टॉपिक है इसमें बहुत जरूरी है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने आपको बताया सब में ऐसा नहीं होता है। कुछ डिग्री है, जैसे आप सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव कर रहे हो या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव कर रहे हो, तो ये जहां है, ये दोनों जहां है वहीं रहेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को इंटरचेंज नहीं करते। लेकिन सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव के अलावा जितने भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक है, सब में क्या होगा, ये रूल्स फॉलो होगा। आपको याद रखना है, ये रूल्स फॉलो होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पे,
तो सबसे पहला जो है रूल हमने फॉलो कर लिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को चेंज करना होता है। पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, सिर्फ ब्यूटीफुल है, ठीक है। और अगर आप कंपैरेटिव फॉर्म में देखोगे तो ये ब्यूटीफुल किसमें कन्वर्ट हो गया है, मोर ब्यूटीफुल में कन्वर्ट हो गया है। मोर ब्यूटीफुल जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। आपने पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म लिया था और कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या किया, उसका कंपैरेटिव फॉर्म लिया, मतलब हमने ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा और आपने क्या चेंजेस किए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में जो नो अदर यूज किया था, ओके, सेंटेंस के बिगिनिंग में जो आपने नो अदर यूज किया था उसके जगह पे आप सेंटेंस में, मतलब कंपैरेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद, देन के बाद आप एनी अदर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एनी अदर का यूज करोगे, ठीक है। नो अदर जो आपने सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में आपने नो अदर का यूज किया था, सेम जगह पे यूज नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, नो अदर जहां पे हो पॉजिटिव सेंटेंस में, वहां पे उस सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें एडजेक्टिव और देन के बाद एनी अदर का यूज करना है, ओके। तो ये रूल हम फॉलो कर रहे थे। और लास्ट जो रूल है, अच्छा एक और चीज आप यहां पे देखिए कि अगर ये सेम सेंटेंस स्टार्ट हुआ होता वेरी फ्यू से, अगर सेंटेंस इस तरह का होता कि वेरी फ्यू, ओके, अगर सेंटेंस इस तरह से होता कि वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, इसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। तो वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर सो ब्यूटीफुल। अब मैंने आपको बताया था कल की अगर आपने सेंटेंस को वेरी फ्यू से स्टार्ट किया तो सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। अगर आपने नो अदर से स्टार्ट किया तो सेंटेंस नेगेटिव है, ओके। और वेरी फ्यू से स्टार्ट किया है तो सेंटेंस पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस नेगेटिव हो तो एडजेक्टिव के एक साइड एज होगा, एक साइड सो होगा, एक साइड एज होगा, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव के पहले सो होगा, एडजेक्टिव के बाद एज यूज होगा, ओके। लेकिन अगर सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड एज का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या यहां पे देखना है कि अगर सेंटेंस चेंज हुआ, सेंटेंस नो अदर प्लेस इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज शिमला की जगह पे अगर सेंटेंस ऐसा हो कि वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज शिमला, अगर सेंटेंस इस तरह का हो, सेंटेंस में स्लाइट चेंज किया है, ठीक है, हल्का सा चेंज किया है, तो देखो अगर ये हल्का सा चेंज करने पे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग था कि नो अदर प्लेस इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज शिमला, मतलब इंडिया में कोई दूसरा जगह ऐसा है ही नहीं जो शिमला जितना सुंदर हो। और जैसे ही मैंने यहां पे किया कि वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज शिमला, इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम ऐसी जगह है इंडिया में जो शिमला जितने ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि दो चार ऐसे जगह हैं जो शिमला जितने ब्यूटीफुल है। और पहले वाला सेंटेंस जो था उसमें मतलब ये था कि कोई दूसरा जगह है ही नहीं जो शिमला जितना ब्यूटीफुल हो, ओके। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस को वेरी फ्यू से स्टार्ट किया, वैसे ही मुझे यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहां पे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पे बहुत माइनर चेंज करना पड़ेगा। एनी अदर की जगह पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मोस्ट अदर यूज करना पड़ेगा, ओके। एनी अदर की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, मोस्ट अदर यूज करना पड़ेगा, तब ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा, ओके। तो देखिए एक बार मीनिंग चेक कर लेते हैं। वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज शिमला, मतलब बहुत कम जगह है इंडिया में जो शिमला जितने सुंदर हो। और यहां पे मैंने स्लाइड चेंज किया है, एनी की जगह पे मोस्ट का यूज किया है, तो देखिए मीनिंग सेम आता है कि शिमला इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस। अच्छा यहां पे हमें प्लेसेस करना पड़ेगा, ओके। अगर मोस्ट अदर का यूज करते हो एनी अदर तो सिर्फ प्लेस आएगा, ओके। तो आप देखिए यहां पे शिमला इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन इंडिया। शिमला जो है वो ज्यादा सुंदर है ज्यादातर जगह से, इंडिया में ज्यादातर जगह से शिमला ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं बोला कि शिमला सबसे ब्यूटीफुल है, ओके। तो यहां पे वेरी फ्यू जैसे ही आप यूज करते हो सेंटेंस में, वैसे ही यहां पे आपको एनी की जगह पे मोस्ट अदर का यूज करना पड़ेगा। एनी अदर की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, मोस्ट अदर का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया, अब कौन कौन से रूल्स हमने अप्लाई किए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर दो और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक बार रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि किस तरह से हमें कौन से रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल ये था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जगह चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में भी कि एग्जांपल में था कि नो अदर प्लेस इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज शिमला। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया था उस शिमला को हमने पहले ले लिया था एंड प्लेसेस इन इंडिया को लास्ट में ले लिया था। मतलब जो सेंटेंस पहले आ रहा था उसको हमने लास्ट में लिया और जो लास्ट में आ रहा था उसको हमने पहले लिया। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया। मैंने आपको सिग्नल देके बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, फिर सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में, एडजेक्टिव जो था वो पॉजिटिव फॉर्म में था। ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ब्यूटीफुल जो पॉजिटिव सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ था वो मोर ब्यूटीफुल में कन्वर्ट हो गया था। तीसरा, जब भी आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखते हो तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन ऐड करना कंपलसरी होता है। ओके, तो वो हम करेंगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो। और चौथे में मैंने आपको बताया था कि नो अदर और वेरी फ्यू जैसे सेंटेंस यूज होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर एंड वेरी फ्यू जैसे सेंटेंस यूज होते हैं। तो अगर पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट हो रहा है नो अदर से तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव एंड देन इनके बाद क्या करना है, एनी अदर का यूज करना है। और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जब आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो एडजेक्टिव एंड देन के बाद आपको मोस्ट अदर का यूज करना है। ठीक है, अगर आप ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा और एक बार अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब दो एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रूल्स को फॉलो करके हमने सेंटेंस को सक्सेसफुली कन्वर्ट किया और हमारा सेंटेंस कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, अगर आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, एग्जाम में गलतियां बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को ध्यान से नहीं पढ़ते। सेंटेंस में मतलब आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है तभी आप क्या कर सकते हो, आप उसको प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करके आप फुल मार्क्स ग्रामर में पा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नो अदर स्टेट इन इंडिया इज सो कोल्ड एज जेके, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर जितना ठंडा हो। और अगर दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया आर एज कोल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब यह है कि इंडिया में बहुत कम ऐसे स्टेट है जो जम्मू कश्मीर जितने ठंडे हैं। ठीक है, जहां पे जम्मू कश्मीर जितनी ठंडी पड़ती हो। ठीक है, तो आप बोलोगे ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे ठंडा स्टेट है, सबसे ज्यादा ठंडी पड़ने वाला स्टेट है। और इसका मीनिंग होता है कि जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी 2-4 और स्टेट इंडिया के जहां पे पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज होता है। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों का कंपैरेटिव अलग अलग बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया रूल के हिसाब से कि एक में एनी अदर का यूज होगा और एक में मोस्ट अदर का यूज होगा। तो मैं पहले इसका आंसर लिखता हूं, तो यहां पे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दोनों के आंसर में फर्क है। ओके, और स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जम्मू एंड कश्मीर इज कोल्डर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर इज कोल्डर देन मोस्ट अदर स्टेट्स इन इंडिया। ओके, तो यहां पे देखो, जब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, तो ध्यान ये रखना है कि जहां पे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और देन के बाद एनी अदर का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एनी अदर का यूज करोगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जहां पे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको एडजेक्टिव एंड देन के बाद एनी अदर का यूज करना है। और जहां पे सेंटेंस जो है
वो वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, एडजेक्टिव एंड देन के बाद मोस्ट अदर का यूज करना है। ओके क्लियर। एक और चीज का ध्यान रखना है कि फिर जो रूल्स है वो आपको नॉर्मल रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो अपना जगह चेंज करते हैं। तो आप देख लो, जम्मू कश्मीर जो लास्ट में था उसको हम पहले लेके आ गए, ठीक है, स्टेट इन इंडिया जो था वो लास्ट में चला गया। उसके बाद मैंने आपको रूल बताया था कि जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो कोल्ड था पॉजिटिव फॉर्म में, जो कोल्डर हो गया कंपैरेटिव फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये सब माइनर चेंजेस जो है वो होंगे। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद देन लगता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे देन लग रहा है। तो ये सारे रूल्स तो हमें फॉलो करना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये याद रखना है, अगर पॉजिटिव में नो अदर से स्टार्ट हो रहा हो तो आपको एडजेक्टिव और देन के बाद एनी अदर का यूज करना है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एडजेक्टिव एंड देन के बाद मोस्ट अदर का यूज करना है। तो आई होप इस तरह के एग्जांपल सब आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके दिमाग में अगर ये रूल्स होते हैं तो आप 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% इसको सही से सॉल्व कर पाओगे और ग्रामर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगर आज हमारा कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पूरा सीरीज जो है एक तरफ से खत्म हो गया, लगभग हमारे 7 से 8 वीडियोस जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक पे है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया गया इसमें। और अभी भी आपको अगर कुछ सेंटेंस ऐसे लगते हैं जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ओके, तो इसी के साथ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पता है कि आपको शेयर करोगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपके दोस्त का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक यू।